हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। मैं आलोक मेहता जी को यहाँ पर लेकर आना चाहती हूँ। आलोक मेहता जी, अभी जो राज्यसभा चुनाव का यहाँ पर जिक्र किया, अच्छा केके शर्मा साहब भी हमारे साथ जुड़ गए, तो पहले जरा केके शर्मा जी से ही रिएक्शन ले लेते हैं। केके शर्मा जी, कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि ये सारा का सारा खेल जो है वो दरअसल बीजेपी ने खेला है, हमारे यहाँ तो सब कुछ ठीक है। आपके सामने रिपोर्टिंग है रोमाना जी, आप देख लीजिए। अभी इनके रणदीप सुरजेवाला जी ने वहां कहा कि 2 दिनों से हमारे नेता जो है उनसे कई बार वार्ता कर चुके हैं, वेणुगोपाल और पता नहीं क्या क्या। फिर आप समाचार चला कि अहमद पटेल भी है, चिदम्बरम साहब भी बात कर रहे हैं, तमाम लोग कर रहे हैं। 2 दिनों से जो है सचिन पायलट से वो सब संपर्क में है। तो ये रूठने और मनाने का, भागने का, तोड़ने का, इसका खेल इनके घर का है। अंतर कला इनके घर में, आग लगी है इनके घर में। मैं अर्चना जी को सुन रहा हूँ, मुझे आश्चर्य हुआ कि जो है समाज इतना दिवालियापन हो गया है कांग्रेसियों का, समझ में नहीं आता है। आपके घर में आग लगी, आपके लोग भाग रहे हैं, आपके लोग ही अपनी स्ट्रेंथ शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनों को ही अपना शक्ति दिखा रहे हैं। हाँ। ये क्या हो गया है कांग्रेस? ठीक है, और शर्मा जी ठीक है शर्मा जी, मैं आलोक मेहता जी के पास लेकर चलती हूँ दर्शकों को। जनता का कोई चिंता नहीं, अपने इससे आपसी लड़ाई अंतर कला के कारण आप जनता के हितों के साथ राजस्थान की जनता को धोखा दे रहे हैं आप लोग। ये शर्म क्या आनी चाहिए कांग्रेस को? अभी न बोले रोमाना, लगातार दोनों बोलेंगे ना तो दर्शक समझ नहीं पाएंगे। मैं बारी बारी से आप लोगों के पास आऊंगी, प्लीज अपनी बारी पर अपनी बात रखिएगा। ये डिबेट संविधान की शपथ, यहाँ हम लोग ऐसी बहस नहीं करते हैं कि दर्शक समझ ही ना पाए। मैं सबके पास आऊंगी बारी बारी ताकि आपकी बात दर्शक समझ पाए। मैं आलोक मेहता जी के पास चल रही हूँ। आलोक मेहता जी, मैं आपसे समझना चाहती हूँ सर, ये संकट गहलोत सरकार का, ये सर टल गया है या अभी बना हुआ है? आपको लगता है कि अभी खेल बाकी है? देखिए, इसमें यह कहना कि वो सरकार के लिए संकट तो था नहीं, ऐसा हमें आपने भी जितनी रिपोर्ट्स दिखाई कल परसों आज भी जब चर्चा कर रहे हैं हम लोग, संकट सरकार पर नहीं है, संकट पार्टी को जिस तरह से भद्द हुई है। आप ये संविधान की शपथ आपके कार्यक्रम का नाम है, आप ये बताइए कि कहां ये लिखा हुआ है कि चीफ मिनिस्टर, और आज तक कम से कम मैं 71 से हूं इस काम करने के लिए, और रिपोर्ट मैंने हरदेव जोशी से लेकर के और शिवचरण माथुर और जितने शेखावत जी, कितने ही चीफ मिनिस्टर रहे, कितने ही विद्रोह हुए हैं पार्टियों में, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर को 124A जो देशद्रोही की धारा है उसमें आप लगाकर यदि समन भी भेजते हैं, इससे ज्यादा संविधान की धज्जियां कोई नहीं उड़ा सकता। इसलिए, और आज अभी भी उनसे बात, यदि वो देशद्रोही के आरोप उन पर लगे हैं तब तो उनको क्या, अशोक गहलोत को भी हटाना चाहिए, क्योंकि उनको ऊपर भी भेज दिया नोटिस यदि जैसा वो दावा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है बहुत दुखद है। सरकार बचाना, सिंह जिसको कहते हैं, आप गढ़ जीत लिया लेकिन यदि सिंह मारे जाएं तो क्या करेंगे आप? आपके पार्टी के जो संगठन में अशोक गहलोत में बिल्कुल कांग्रेस की वो जब जितना जानती हूं उनसे ज्यादा मैं जानता हूं, ईमानदार आदमी रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने इसको इतना ढीला छोड़ा, दोनों को लड़वाने में, मरवाने में, एक दूसरे के खिलाफ भड़काने में, और अब उसको आखिरी मिनट पर कह रहे देखो हम तो बड़े दयावान हैं। तो वो मान भी जाएंगे, लेकिन पूरे देश में राजस्थान की जनता के साथ राजनीतिक नेतृत्व की दृष्टि से धज्जियां उड़ा दी गई हैं, और इसलिए सचिन पायलट के लिए भी मुंह दिखाना मुश्किल होगा यदि वो कहें कि ठीक है मैंने 2 मंत्रालय मिल गए, मुझे वित्त मंत्रालय से क्या पैसा कमा लेंगे अशोक गहलोत को रहते हुए वो। और ऐसी स्थिति में उनकी इतनी बेइज्जती कर दी गई है, पॉलिटिकल इनकाउंटर में इसको कहता हूं जी, 1.5 साल नहीं उससे पहले से उनके लोगों को टिकट हरवाने में कांग्रेसियों ने काम किया। आज भी उनके पर्चे उठा करके 2 घंटे भी नहीं लगे थे। सुरजेवाला जी, अच्छा सुरजेवाला कब पैदा हुए? राजेश पायलट तो कांग्रेस में तब आए जब इंदिरा गांधी सरकार में नहीं थी, इसलिए उस परिवार के साथ सुरजेवाला भी उस परिवार के, लेकिन उनको सुरजेवाला तो 5-5 लाख से हारे हैं। सचिन पायलट को वो क्या समझाएंगे? जी सर, राहुल गांधी कुछ चुनाव हारे हुए हैं उत्तर प्रदेश में, वो क्या समझाएंगे? प्रियंका जी पर्सनल मामले में समझा लें। आप जो बात उठा रहे हैं उसका जवाब कांग्रेस की तरफ से देना चाह रही हैं अर्चना जी। यहाँ पर बड़ी बात आलोक मेहता जी ये कह रहे हैं कि सरकार बचा भी ली तो क्या, कांग्रेस पार्टी की साख वो तो गवा दी ना उसने इस पूरे प्रकरण में। आइए अर्चना जी। देखिए, मैं विस्मित हूँ कि एक निष्पक्ष व्यक्ति कोई ऐसी बात कह सकता है जो कि बहुत ही अप्रासंगिक है। 124A का नोटिस नहीं दिया गया डिप्टी सीएम,
जो उनसे रिक्वेस्ट की गई वही सीएम साहब से भी रिक्वेस्ट की गई, अन्य मिनिस्टर से भी की। 124A तो उन 2 भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर लगाया गया है जिन्होंने हमारी सरकार को टॉपिक करने के लिए उनका वार्तालाप सुना गया, उन लोगों ने पैसे देने की बात कही, खरीद फरोख्त को अंजाम देने की प्रक्रिया अपनाने की बात कही गई। अब ये गलत तथ्यों के साथ प्रस्तुत करके कहना कि इंसल्ट किया, ऐसा नहीं है। ये नोटिस सीएम को भी दिया गया है, अन्य मिनिस्टर्स को एप्लीकेशन भी दिया गया है। दूसरी बात, ये जो बात कही कि सुरजेवाला जी इतने लाख से हार गए, वो क्या बताएंगे। देखिए, यहाँ सचिन जी का कोई अपमान नहीं कर रहा है, बल्कि उनका इंतजार किया गया सीएमसी की मीटिंग। खुले मन से सुरजेवाला जी ने कहा कि वो और अन्य एमएलए ने जो कांग्रेस के सिफारिश पर जीते, उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जब कोई भारतीय ताकतें आकर के हमें डिस्टेबलाइज करना चाहती है, हमारे दायित्व को समझे, हम अपनी जिम्मेदारी को निभाएं और एक होकर इसका मुंह तोड़ जवाब दें। उनका इंतजार किया गया, तो आना चाहिए था, क्योंकि वो डिप्टी सीएम नहीं है, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उनके ऊपर, ठीक है, के मुखिया के नाते। ठीक है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कैसी गलत व्याख्या कर किस तरह से बात बढ़ाई जा रही है। CWC माननीय वरिष्ठ हमारे सारे नेता, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं हमारे अर्चना जी देखिए, बात नहीं बढ़ाई जा रही है, सिर्फ आपसे जवाब मांगा जा रहा है। और जवाब इसलिए मांगा जा रहा है क्योंकि आप टाइमिंग तो देखिए, पहले डिप्टी सीएम को पहुंच जाती है चिट्ठी पूछताछ के लिए, उसके बाद जब वो उसका खुलकर विरोध करते हैं एक तरीके से, फिर पता चलता है, फिर सीएम कहते हैं कि साहब ये तो मेरे पास भी आई है। एक लाइन कुछ जोड़ना चाह रहे हैं यहाँ पर आलोक जी, उसके बाद मैं अभिज्ञान जी के पास आ रही हूँ। आइए आलोक सर। जी, मैं खाली ये बताना चाह रहा था, ये जो कह रहे हैं ना, जरा फोन करके पूछिएगा, महेश जोशी जो सचेतक हैं, उन्होंने पुलिस को इंस्ट्रक्शन दिया है कि आप ये नोटिस भेजिए। आप ये बताइए ना, एक सचेतक यदि नोटिस भेज रहा है एक देशद्रोही के मामले में अपने ही गृह मंत्री को, एसएसपी जो हवलदार होता है वो नोटिस भेज रहा है, इसको आप बेइज्जती नहीं कहते। अरे ठीक है, पेपर पर आप कह दे चीफ मिनिस्टर को भेज दिया, प्राइम मिनिस्टर को भी भेज दीजिए, कल उतरने मत दीजिए ममता जी जो काम करती है, लेकिन ये मत कहिए कि गलत सूचना दे रहा हूं जी। वही काम जिस आरोप पे किया गया उसके लिए पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है सचिन पायलट को, ये हुआ। उसके अलावा भी आज पोस्टर किसने हटाए? आपके लोग वहां दफ्तर में बैठे हैं, सुरजेवाला, वेणुगोपाल, फलाना जो लोग, और उसके उसी समय बॉर्डर हटा दिया, बोर्ड हटा दिया, आपने उसके पोस्टर फाड़ दिए। एक दूसरे की बात मत काटिए। आप जो बात कह रहे हैं आलोक मेहता जी, वो हम दिखा भी रहे हैं। आज कांग्रेस के दफ्तर के बाहर से सचिन पायलट के जो पोस्टर थे उनको हटाया गया। जल्दी से एक रिएक्शन अभिज्ञान प्रकाश जी का। अभिज्ञान जी, क्या लग रहा है आपको, ये मामला सुलझता हुआ नजर आ रहा है या अभी पेच बाकी, ट्विस्ट बाकी? थोड़ा सा कटाक्ष के साथ मैं आपसे कहूंगा कि हाँ, हम लोगों को आजकल के जीवन में बड़ी नेटवर्क की इश्यू होता है, फोन का कॉल ड्रॉप हो जाता है, नेटवर्क नहीं मिलता। ये हमसे ज्यादा तो नेटवर्क की प्रॉब्लम कांग्रेस पार्टी को है। कांग्रेस पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप जो है वो सचिन पायलट से बात नहीं कर सकती। ये तो मेरे समझ के बाहर है कि कोई कम्युनिकेशन नहीं हो सकता इस तरह की स्थिति लाने से पहले कि ओपन रिबेलियन हो, ओपन रिवोल्ट हो, एक बयान आए कि नहीं बीजेपी में नहीं जा रहा हूं, इधर से वो बात आए, उधर से। क्या एम्बैरेसमेंट कराना चाह रही है अपना कांग्रेस पार्टी? है कांग्रेस पार्टी को इस वक्त अपनी ऑपोजिशन की भूमिका निभानी है। इस तरह से वो बीजेपी से टक्कर लेगी। एक व्यक्ति जिसको उसने चेहरा बनाया, नई जनरेशन लीडरशिप की बात करती है, या तो उसको कुछ नहीं दिया होता आपने राजस्थान में, देने के बाद इस कदर आप उसको ह्यूमिलिएट करिए। पिछली बार आप ही के साथ मैंने कहा था प्रोग्राम में कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ ये हुआ, उसके बाद राहुल गांधी बताने लगे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कैसे उनके कॉलेज के दोस्त हैं। अरे भाई, इन लोगों से कोई बात क्यों नहीं कर सकता? क्या चिट्ठियां भेज भेज के आप पॉलिटिक्स करेंगे? नहीं, आपने बहुत अच्छा कहा ना, नेटवर्क की प्रॉब्लम, कनेक्शंस की प्रॉब्लम, और वो कनेक्शंस ऐसे गड़बड़ा रहे हैं कि कांग्रेस की जो सरकारें हैं, संकट उन पर मंडराता हुआ नजर आता है। सभी खास मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं।